और ऐसे सपनों को ना दोस्तों लक्ष्य कहा जाता है। ऐसे सपनों को हम अंग्रेजी में गोल कहते हैं। तो गोल बुक बनाना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का रियल साइंटिफिक रिसर्च क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 1970 1970 के दशक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक साइंटिस्ट की टीम थी, उन्होंने रिसर्च करने के बारे में सोचा। और ये गूगल पर आपको मिल जाएगा। जितने भी उस वक्त के जो ग्रेजुएट बने, उन सभी बैच को एकत्रित किया गया और उनसे एक सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास उनके मतलब गोल्स हैं, गोल्स रिटर्न में है मतलब लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ उन गोल को कैसे पूरा करना है उसका एक्शन प्लान भी तैयार है। आपको पता है 84% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार सुना था कि ऐसा भी कुछ होता है जहां पर गोल का, पहली बार उन्होंने गोल बुक के बारे में सुना था। तो उनके पास तो कोई गोल था ही नहीं। बचे 13% लोग, उन्होंने गोल बुक बनाया नहीं था लेकिन सिर्फ सोचा था ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लाइफ में ये करना है लाइफ में वो करना है। लेकिन 3% स्टूडेंट वहां पर ऐसे थे जिनका गोल बुक तैयार था विथ डेट, और उनके पास उनका एक्शन प्लान भी तैयार था कि कैसे हम ये अचीव करेंगे। जब 10 साल के बाद वापस रियूनियन हुआ और जो रिसर्च करने वाली टीम थी वो ना रिजल्ट देखकर ना मुझे ना शॉक्ड हो जाना, हैरान और दंग रह गए। क्यों? क्योंकि वो जो 13% लोग थे ना जिन्होंने गोल बुक नहीं बनाया था लेकिन सिर्फ सोचा था, उनका इनकम 84% जो स्टूडेंट थे जिनको पता भी नहीं था गोल बुक क्या होता है उनसे डबल था। मतलब ये लोग अगर 50,000 कमा रहे हैं तो 13% स्टूडेंट महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन मजा तो तब आया जब वो 3% स्टूडेंट थे ना जिन्होंने गोल बुक बनाया था उनका रिजल्ट देखा। और आप जानते हो उनका रिजल्ट क्या था? 3% वाले जो स्टूडेंट थे वो इनसे 10 गुना ज्यादा इनकम ले रहे थे। 10 गुना ज्यादा वो लोग सक्सेसफुल थे। मतलब ये लोग अगर 1 लाख कमा रहे हैं तो वो लोग 10 लाख कमा रहे थे या शायद उससे भी ज्यादा कमा रहे थे। तो दोस्तों ये है गोल बुक की पावर। तो अगर आपको सच में करियर करना है और आगे बढ़ना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों गोल बुक बनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब 2008 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मैं कनेक्ट हुआ तो ऐसे ही एक ट्रेनिंग में बैठा जहां पर ट्रेनर ने सिखाया कि तुमको गोल बुक बनाना पड़ेगा। मेरा मैं अपने आप को इसलिए बहुत ज्यादा मानता हूँ, एक छोटा सा गुण मेरे अंदर बहुत अच्छा है कि मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो अपलाइन सीनियर्स थे, जो लोग ऑलरेडी करोड़पति बन गए थे, उनको ना मैंने सरेंडर कर दिया। वो जो बोलते गए ना वो मैं करता गया और उसकी वजह से रिजल्ट बदलते गए। अदरवाइज मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, मैं 25 मार्च 2008 को इस इंडस्ट्री में आया। मेरे पास एक सेकेंड हैंड वैगनर कार था और मैं रेंट के घर पे रहता था। और उसके पहले मैं जहाँ पे रहता था, चलो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर शेयर करता हूँ, आप बने रहे मेरे साथ में। एक सेकंड है दोस्तों। तो कुर्ला के स्लम में मैं रहता था, वो एरिया देखो ऐसे दिखता है, आज भी वैसे ही दिखता है वो। और ये मेरा उस वक्त का फोटो है, ये ना मैं, ये मेरे पिताजी, बहुत बचपन का फोटो है ये। घर में गौरी माँ विराजमान हुई थी तब का ये फोटो है। और ये मेरी माँ है, पीछे पीछे मेरे पिताजी खड़े हैं। और ये जो रूम है एक चौल के अंदर रूम है, ये 6 बाय 8 की खोली में है। मैंने अपने लाइफ के 20 साल निकाले हैं। मतलब घर के अंदर आते ही घर खत्म होता था, आप अंदाजा लगाए पीछे अगर कुछ दिख रहा है आपको स्टील वाला, वो छोटा सा किचन है। तो यहाँ पर मेरा पूरा बचपन गया। लेकिन इस इंडस्ट्री में आया, लोगों ने सिखाया, जो लोग करोड़पति बने वो बोले गोल बुक बनाओ और स्टेप बाय स्टेप आपको अचीव करना है। तो ये देखिए फिर मैंने अपना एक लाइफ का टारगेट लिया कि यार मैं घर बनाऊंगा ना तो उसका इंटीरियर ऐसे होगा, उसको इस तरीके से मैं सजाऊंगा, वो मेरा ड्रीम होम होगा। तो देखिए ये, अब मैं जहाँ पे रहता हूँ, आप अगर गूगल करोगे ना इंडिया नंबर 1 स्मार्ट सिटी, तो पलावा सिटी लिखकर आपको आएगा। यहाँ पर मैंने पहले मेरा ड्रीम होम बनाया 2017 में, करेक्ट 2017 में। और ये 3 BHK है। ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि देखो मैंने क्या क्या लाइफ में झंडे गाड़ लिए। भैया मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखो, और अगर मैं उस चौल से इस मेरे ड्रीम होम में आ सकता हूं तो आप लोग भी आ सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। ये देखो, इस तरीके से दिखाता हूँ। ये अभी जहां पे मैं मीटिंग ले रहा हूँ ना, ये वही जगह है। और बहुत प्यार से सजा है, पहला घर
था ना, पहला ड्रीम होम बहुत प्यार से सजा है। और खुशी की बात क्या है पता है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे सारे एमिनिटीज हैं। क्रिकेट स्टेडियम है, फुटबॉल का स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है, क्लब है, फिटनेस है, सेंटर है। ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई एमिनिटीज नहीं है जो यहाँ पर है नहीं। ईच एंड एवरीथिंग। चलिए, गोल बुक बनाने का फायदा, गोल बुक बनाने का फायदा क्या है वो बताता हूँ। मैं आया जब इस इंडस्ट्री में, तो एक गाड़ी लिया था वैगन आर, तो लगता था कि यार बहुत लाइफ में बड़ा कुछ अचीव कर लिया, मेरे पास तो एक वैगन आर गाड़ी भी है। थी वो सेकेंड हैंड, बट लगता था वो टाइम पे कि हाँ अपने पास गाड़ी है। तो अभी देखो ये वो वाला फोटो है मेरा, पीछे अभी वैगन आर क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे, मैं जूम कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, तो ये पीछे ना वैगन आर गाड़ी है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये गाड़ी ली, स्विफ्ट डिजायर। ये गाड़ी ली मैंने 2010 में। फिर इसके बाद मैंने ये गाड़ी लिया, रेनॉल्ट का डस्टर, 2014 में। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, जो जो गोल बुक में सॉरी, जो जो गोल बुक में मैं लिखता गया, वो हर चीज अचीव करते गए। और इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको भी गोल बुक बनाना है। फिर उसके बाद मैंने ये एमजी हेक्टर लिया। आई गेस 2016 17 या 18 के बीच में लिया, अभी ठीक से याद नहीं है मुझे। 17 18 में लिया होगा। फिर ये फॉर्च्यूनर लिया 2020 में, देखिए वीआईपी नंबर के साथ में। फिर इसके बाद ड्रीम कार, लाइफ में सोचा था यार एक दिन अचीव जरूर करेंगे, मर्सिडीज भी ले लेंगे। मर्सिडीज ले ली। वो भी देखिए, आप नंबर देखिए। दोस्तों, गोल बुक बनाने का ये फायदा है, गोल बुक बनाओ, क्योंकि गोल बुक बनाओगे तो आपको ये बिजनेस करने के लिए पावर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और ये अभी रिसेंटली मैंने मेरे पप्पा को ये कार गिफ्ट किया, महिंद्रा का स्कॉर्पियो, टॉप मॉडल कार है। आपको कैसे लगेगा कि आप आपके पिताजी को कार गिफ्ट करते हो? और सेम अपने वेल्थ इंफिनिटी परिवार में हमारे जो मेंटोर है राहुल नाइक, उन्होंने भी अपने डैड को उनके बर्थडे के दिन सेम गाड़ी गिफ्ट की। इतना मुझे खुशी हुआ ना, यही तो हमें करना है, यही तो एग्जाम्पल मार्केट में सेट करने हैं। आपके माँ बाप को लगना चाहिए यार क्या बेटा या बेटी मैंने पैदा किए, वाह। बच्चों को, बीवी बच्चों को लगना चाहिए यार कि बाप मिले तो ऐसा मिलना चाहिए। इतनी आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चलिए, कुछ और आपको दिखाता हूँ, फिर मैं वापस ट्रेनिंग के ऊपर हम आते हैं कि गोल बुक बनाना क्यों है। मैं आपको सिर्फ रीजन देना चाहता हूँ कि क्यों आपको बनाना है। ये हम लोग इंस्टाग्राम पर आए, जस्ट सेकेंड, कि मेरे अकाउंट पे मैंने इस इंडस्ट्री में आने से पहले कभी भी विला के बारे में नहीं सोचा था दोस्तों, लेकिन ये इंडस्ट्री ने सिर्फ सपने देखना नहीं बल्कि सपनों को पूरा करना सिखाया। और ये देखिए, ये विला, हमने सिर्फ फिल्मों में देखा कि यार लोग बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े बेडरूम होते हैं, घर के बाहर उनका स्विमिंग पूल होता है, फिर ऐसा होता है वैसे होता है, घर के सामने फिर लॉन होता है। और ये विला मैंने गिफ्ट किया है मेरे पापा को। अगर आप देखोगे उस बंगलो के ऊपर नाम भी ना महादेव लिखा हुआ है। जैसे मैंने मुंबई में यानी पलावा में जब मैंने फ्लैट लिया था, उसके बाहर जो नेम प्लेट है वहां पर मेरी माँ का नाम है, क्योंकि वो माँ के लिए गिफ्ट था। अब ये जो विला बनाया, ये मेरे पापा के लिए मैंने गिफ्ट दिया। और आज मेरे
मेरी माँ, मेरे पिताजी इसी बंगलो में रहते हैं। साथ में हमारा और एक पार्टनर रहता है उधर, उसका नाम है लियो। तो मुझे खुशी हो रही है कि ये लोग जो डिजर्व करते हैं ना वो लाइफ जी रहे हैं। आपके भी माता पिता, आपके भी बीवी बच्चे इससे भी बड़ा लाइफस्टाइल ना डिजर्व करते हैं। और ये जो विला है, महादेव विला, ये सांगली में है। अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हुए उस तरफ आ रहे हो तो आप जरूर बताइएगा, आपको विजिट जरूर करना है। ये तो मेरा बहुत छोटा है, 12,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये विला है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आने वाले 5 साल में वेल्थ इन्फिनिटी के जो लीडर्स रहेंगे ना, वो 1-1 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट लेंगे और उसके ऊपर अपने सपनों का विला, सपनों का बंगलो बनाएंगे। चलिए, जस्ट अ सेकेंड। चलो अभी हम वापस पीपीटी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एक सेकेंड। समझ में आया आपको ये क्यों बताया जा रहा है आपको बार बार गोल बुक बनाओ? कि भैया जो तुम गोल बुक बनाओगे वही हकीकत में उतरने वाला है। आज अगर आज आपका इनकम 25,000 है या 50,000 है, तो एक टाइम पे आपने सोचा कि मुझे इतना इनकम मिलना चाहिए, तो इसलिए वो आपको उतना इनकम मिल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मुझे सच में बड़ा करियर करना है, और चलिए मैं आपसे यहाँ पर चैट बॉक्स में आपसे सुनना चाहता हूँ, कितने लोग अपने फैमिली को इस प्रकार का विला तोहफे में देने चाहते हैं कि मैं ऐसा विला मेरी भी फैमिली को, मेरे भी माँ बाप को, मैं ऐसा नहीं इससे बल्कि और 4 गुना बढ़िया बंगला देना चाहता हूँ। बिंदास लिखिए, डरिए मत। 1970 में एक महान संत आए थे, उनका डायलॉग था, जो डर गया वो मर गया। डरने का नहीं, बिंदास बोलने का। ये इंडस्ट्री बोलने वाले लोगों का है, डरने वाले लोगों का ये इंडस्ट्री है नहीं। इसीलिए बिंदास तो बोलिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है। देखिए, यही खासियत है इस इंडस्ट्री की। बाहर के ट्रेडिशनल बिजनेस में न जाने कितने लोग। एक सेकेंड ना दोस्तों। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा था ना। दोस्तों, बाहर के ट्रेडिशनल बिजनेस में, बाहर के मार्केट में, आपके खानदान में कोई ना कोई होगा, आपका मामा, चाचा, काका, दादा, भाई, कोई करोड़पति होगा। लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएगा या बोलेगा कि तुम भी करोड़पति बन सकते हो। लेकिन इस इंडस्ट्री की खासियत यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग करोड़पति बनते हैं, वो लोग आपको रास्ता बताते हैं कि हमने जो किया वही सेम काम आपको करना है, ताकि आप भी करोड़पति बनो। तो जो भी आपके टीम लीडर्स है, अगर अभी तक आपने आपका गोल बुक नहीं तैयार किया है, इसमें ना आपको शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ऐसा प्रॉपर वो गोल बुक, उसका एक पीडीएफ, उसका एक फॉर्मेट है। तो वो पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको आपके सीनियर के माध्यम से मिल जाएगा। सिर्फ वो फॉर्मेट ले लीजिए, अपना एक गोल बुक बनाइए। उस गोल बुक के ऊपर आपके फैमिली का एक मस्त पिक्चर लगाइए, फोटो लगाइए। और ये गोल बुक आपको दिन में 2 बार देखना है, सुबह उठने के बाद भी देखिए, फील्ड पर जाने के पहले देखिए, रात को जब आप घर आओगे तो सोने के पहले जरूर देखिए। आपको ना आपके ये जो माइंड है ना, उसका ना ब्लूप्रिंट रेडी करना है, उसको रोज बताना है कि भैया मैं इसलिए वेल्थ इन्फिनिटी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना मर्सिडीज खरीदनी है। मैं इसलिए वेल्थ इन्फिनिटी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे महीने का ना 20 लाख रुपए इनकम चाहिए। ये रोज लगातार हमें ना हमारे माइंड को ना बताते, मतलब बताते रहना चाहिए। क्योंकि यार मैं तो बहुत किताबें पढ़ता हूँ। एक बुक और आपको रेकमेंड करूंगा, ये किताब जरूर पढ़िएगा। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। रोंडा ब्राइन इसकी ऑथर है। और इसका बहुत पहले बुक आया था, द सीक्रेट, रहस्य करके। और अभी ये द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, मतलब इसको भी टाइम हो गया आके, लेकिन पढ़िए जरूर, फिर आपको पता चलेगा कि विजुअलाइजेशन का पावर क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किससे कहते हैं, कैसे हम हमारे माइंड को काम पे लगा सकते हैं, कैसे ये माइंड की पावर को इस्तेमाल करके हम लाइफ में जो भी चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, ये गोल बुक आपने बना लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने ये सुनिश्चित कर दिया कि आने वाले 5 साल में जो भी आप आपके गोल बुक के अंदर लिखोगे, उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। जो भी आप लिखोगे वो आप अचीव करोगे। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिस व्यक्ति ने गोल बुक बनाया उसके बाद उसने उसके ऊपर एक्शन लिया, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम किया, वो बंदा हर हाल में 100% करोड़पति भी बनेगा।
और अपने हर एक सपने को वो पूरा भी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।